ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, 124 पेज का जजमेंट एसआईआर के बारे में। पूरा पढ़ गया हूं। ये तो नहीं कह सकता कि हैरान हूं, लेकिन हाँ परेशान हूं। ये वो जजमेंट है जो आने वाले 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, हो सकता है अगले 50 साल तक कोट किया जाएगा, साइट किया जाएगा, और जो हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय कर देगा। हैरान इसलिए नहीं हूं कि पिछले कई महीनों से बिल्कुल स्पष्ट था कि इस केस में निर्णय क्या होने जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई बिहार का चुनाव तो होगा और एसआईआर के आंकड़ों के आधार पे होगा, उस लिस्ट के आधार पे होगा, तभी समझ आ गया था केस किस तरफ मोड़ रहा है। और जब एसआईआर की बाकी 12 राज्यों में भी शुरू हो गया और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, जजमेंट तो आ चुका था। रही सही कसर उस दिन पूरी हो गई थी जब कोर्ट में जज साहब ने खुल के कहा कि अगर कोई एसआईआर में अड़चन डालेगा तो खबरदार। तो फैसला तो आ गया था भाई। और जस्टिस बागची ने तो कोर्ट में यह भी कह दिया था कि इस बार नाम कट गया तो कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे लेना। तो हैरानी तो भाई सचमुच नहीं हुई। मैं ये कहूं कि बहुत बड़ी आशा थी और आज धक्का लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये लग रहा था कि हो सकता है कोर्ट को छोटी मोटी रियायत दे दे, कुछ दो चार नाम के वास्ते कुछ सख्तियां कर दे, कुछ पाबंदियां लगा दे, कुछ तो प्रावधान बना दे, कुछ मर्यादा तय कर दे। वो भी नहीं। परेशान क्यों हूं? परेशान इसलिए कि आज ये जो जजमेंट आया है, ये हमारे लोकतंत्र के बुनियादी स्वरूप को बदल देगा। इस लोकतंत्र का मूल सिद्धांत, और दुनिया भर में लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि वोटर सरकार को चुनते हैं, सरकार वोटर को नहीं चुनती है। आज के जजमेंट का परिणाम ये होगा, जज साहब की इरादे बड़े नेक होंगे, लेकिन परिणाम इसका ये होगा कि अब सरकार को, या बिल्कुल साफ तरीके से कहूं तो बीजेपी को अब छूट मिल जाएगी कि वो अपने तरीके से इस देश की वोटर लिस्ट बनाए, क्यूरेटेड वोटर लिस्ट। बीजेपी तय करेगी कि सरकार क्या करना चाहती है। सरकार को खुली छूट है कि चुनाव आयोग में कौन हो, ज्ञानेश कुमार कब बैठे, जैसे बाकी लोग कब आए। और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से इस चुनाव आयोग को खुली छूट है कि वो जैसे मर्जी चाहे वोटर लिस्ट बनाए, उसमें जो संशोधन करे। वास्तव में आज के इस जजमेंट में कोर्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा एक जमाने में कहते थे, ना खाता ना बही, जो वो कहे सो सही। तो वो की जगह आप इलेक्शन कमीशन लगा लीजिए, जो इलेक्शन कमीशन कहे सही।